हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। UIIC AO 2024 का एग्ज़ाम आपका और हो चुका है। अब आप लोगों में से काफ़ी बच्चे जो अपने चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं, उनकी डिमांड आ रही थी कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक चीज़ का निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि ये बहुत ही टफ जॉब है। भाई आपके अगर भाई स्पेशलिस्ट का आप में बिल्कुल आइडिया नहीं है, अगर जर्नलिस्ट के देखें तो जर्नलिस्ट के आपके 100 वैकेंसीज हैं। मान लो मैं जनरल कैटेगरी की 50 के अराउंड वैकेंसी होंगी। अब 50 वैकेंसीज हैं और उसमें आप ये मान के चलिए कि अराउंड 40,000 एप्लीकेशंस, तो बहुत टफ है प्रेडिक्ट करना। लेकिन मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मैंने डिटेल एनालिसिस अपने चैनल का भी देखा है, दूसरी चैनल्स पे भी बच्चों का फीडबैक देखा, अपने जो रेगुलर व्यूअर हैं उनका भी जो एग्जाम दे के आए उनका भी फीडबैक लिया। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक अच्छा अटेम्प्ट है, जो बच्चा ये करके आया है तो उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। वो अपने आप को रेस में जरूर माने, वो आ पाए या नहीं पाए, लेकिन उसने परफॉर्मेंस वाइज कोई कमी नहीं छोड़ी। सेशन पे जाए उससे पहले एक चीज मैं जरूर करना चाहूंगा कि अपनी चैनल पे एसपीआई क्लार्क के एसपीआई पीओ के लिए यूट्यूब की क्लासेज रात शाम को 5:30 PM पे चल रही। और तो आप एक आध क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए अगर आपको अच्छी लगे तो रीजनिंग की क्लास होती है, मेंस की अभी टारगेट की हुई है कुछ मॉक्स है मेंस के। कभी कोई आपके क्लास मेंस की किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप एक बार एक दो सेशन लेके जरूर देखिएगा, तो अच्छे लगे तो कंटिन्यू कीजिए। फिर आप प्लेटफॉर्म जो पेड प्लेटफॉर्म है उस पर जाके परचेज कर सकते। अब आप देखिए आया क्या। जैसे ये आपका फॉर्मेट था, क्वांट के 40 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स थे और 30 मिनट असाइन की गई। इसमें क्वांट में अगर आप देखोगे जो स्पीड मैथ का पार्ट है वो कंपेरेटिवली ठीक था, मतलब अगर आप मेन से कंपेयर करें। जैसे यहाँ आपके नंबर सीरीज के थे, रोंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, देन आपके क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे। तो यहाँ से करीब आई थिंक ये थे आपके 14 से 15 नंबर के नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। तो ये देखें तो 17-18 या 18-19 नंबर के ये 17-18 मार्क्स के ऐसे ये क्वेश्चंस थे, जिसमें से आप एटलीस्ट 15 मार्क्स जल्दी आप अटेम्प्ट कर सकते थे। फिर जो टाइम बचा उसमें कोई भी जैसे 3 DI थी, 2 कन्वेंशनल, एक कैसलेट, मिसलेनियस अर्थमेटिक, कुछ क्वांटिटी कंपैरिजन के फॉर्मेट में। तो आप पेपर अगर आप यूं देखें कि बिल्कुल थोड़ा मॉडरेट आप इसको कह सकते हो, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट था क्योंकि थोड़ा लेंथी था। इसके अलावा आप जहां भी जाओगे जो डीआई थे वो भी लेंथी थे, ओबियस है, जैसे मेंस में आएंगे। अगर लेवल वाइज देखें तो पी और क्लर्क मेंस के बीच का सा लेवल था और मॉडरेट पेपर था, लेकिन यह ठीक ठाक अटेम्प्ट निकल रहे थे। जो मेरी जिन बच्चों से बात हुई है उनमें से 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 30+ मार्क्स का यहां से अटेम्प्ट किया। राइट, एक बच्चे ने 28 क्वेश्चन किए तो आई थिंक वो 35 मार्क्स किया एक ने। तो दूसरा जैसे रीजनिंग का देखें, रीजनिंग क्वांट की बजाय थोड़ी आसान थी। अच्छा, यहाँ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और यह टाइम भी ज्यादा था, 40 मिनट्स का। तो यहाँ 30+ स्कोर करना यहाँ भी मुश्किल नहीं था। देन इंग्लिश देखें, इंग्लिश इन दोनों सब्जेक्ट से आसान, और इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 40 मिनट्स का टाइम भी अच्छा। इसमें सिर्फ जैसे आरसी जो है, एक आरसी थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन जिन भी बच्चों की इंग्लिश स्ट्रेंथ है, मैं ये नहीं कह रहा कि जिनकी इंग्लिश वीक है, जिन बच्चों की इंग्लिश स्ट्रेंथ है उनके लिए इस पेपर में एज रही, क्योंकि इंग्लिश का जो वेटेज था वो 60 मार्क्स का था और 40 मिनट का टाइम था। उन्होंने अच्छा खासा अटेम्प्ट यहां से निकाला है, लेकिन फिर भी पेपर आसान था और 45+ अटेम्प्ट यहाँ अच्छी एक्यूरेसी के साथ, 45+ क्वेश्चंस नहीं, मार्क्स का अटेम्प्ट खूब बच्चों ने किया। और जिनके लिए स्ट्रेंथ है, मैं कह रहा हूं इस पेपर में जिन बच्चों की इंग्लिश स्ट्रेंथ है उनके लिए एज रहेगी, क्योंकि यहाँ वो
मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते थे। जीए जो है जनरल अवेयरनेस का पेपर, अगर मैं ये कहूं तो ये कंपेरेटिवली मुझे ये लगा कि मॉडरेट टू इजी की तरफ, इजी तो नहीं कहूंगा लेकिन ये मॉडरेट टू इजी, आपका क्वांट और रीजनिंग दोनों मॉडरेट। देन जीए जो है, जीए आप ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और यहाँ जो 4 से 5 महीने लास्ट थे उससे क्वेश्चन पूछे गए, कुछ डायरेक्ट भी थे इनडायरेक्ट भी, बट ऐसा भी नहीं था कि कुछ भी बन नहीं रहा था। तो यहाँ से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15 प्लस आपको मार्क्स लाने की नीड है अगर रेस में रहना है। कंप्यूटर सबसे इजी, इसमें कंप्यूटर सबसे इजी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का वेटेज, जबरदस्त वेटेज। तो और 15 मिनट का टाइम। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसने 18 क्वेश्चन किए, किसी ने 19 किए, किसी ने 20 किए, मतलब यहाँ अच्छा खासा। तो यहाँ से आपको 35 प्लस तो आपको विद गुड एक्यूरेसी करना ही पड़ेगा अगर आपको रेस में रहना। पिछले साल के जो कट ऑफ और वो जो सर्कुलेट हो रहे में पिछले साल ये थी, पिछले साल तो जर्नलिस्ट की पोस्ट नहीं थी, वो स्पेशलिस्ट की थी, पेपर का पैटर्न भी अलग था। अगर आप 2016 से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 2016 में कंप्यूटर का वेटेज 20 मार्क्स का ही था, इंग्लिश से और जो जीए है इनका 40-40 का था। ओवरऑल जो था जो कट ऑफ बचा 2016 वाला वो 200 का था, कंपोजिट 2 घंटे का टाइम होता था। इसके बाद आया डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो एक लेटर था एक ऐसे था, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर था। तो ये मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो इतनी प्रिपरेशन कर चुके हो वो कहीं क्वालिफाई करने में मुश्किल होगी क्या। लेटर ऐसे दोनों इस टाइप के थे कि जो लिखे जा सकते थे। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम, जो बच्चे सिलेक्शन की रेस में है या तो और मेरिट में इनको एड ऑन नहीं होना। तो आप यहाँ से अगर देखें तो क्वांट प्लस रीजनिंग जो बच्चे रेस में रहेंगे या वो कहीं दूसरी तरफ से भरपाई करें, तो यहां से 60 प्लस मार्क्स का आपको विद एक्सीलेंट एक्यूरेसी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तब आप रेस में रहेंगे। देन अगर आपने ये देखें इंग्लिश और जीए, तो इंग्लिश प्लस जीए जो है यहां से भी आपको 55 प्लस मार्क्स का विद एक्सीलेंट एक्यूरेसी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और कंप्यूटर में अलग से आपको 35 प्लस का अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ये सभी मार्क्स हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो 50 और 30, 80, 90, 60, तो 150 प्लस मार्क्स का जो बच्चा बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आया है, जनरल का बच्चा, ये अनरिजर्व के लिए, वो ये माने कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये टाइम बताएगा, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, प्रेडिक्शन बड़ा टफ है। बट 150 प्लस मार्क्स का जो बच्चा विद एक्सीलेंट एक्यूरेसी, टप्पे एक भी नहीं। मैंने जैसे यहाँ जीए में 15 है, तो ये नहीं कि आपने 25 यहाँ अटेम्प्ट किए वो जोड़ो, जीए में वो जोड़ो जो अब आपके मार्क्स में कन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो जिनकी विद एक्सीलेंट एक्यूरेसी जो भी बच्चा 150 प्लस से अटेम्प्ट करके आया है मार्क्स में, वो अच्छा अटेम्प्ट है और मैं मान के चलता हूं कि वो रेस में। अब जो बच्चे इसके बाद जो कैटेगरी के हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस वाला, फिर ओबीसी वाला, फिर एससी, एसटी, फिर जो डिसेबल, और इन सब के लिए डेफिनेटली एज रहता ही रहता है। जैसे ईडब्ल्यूएस वाला ये हो सकता है कि आपके जो ये 150 है तो 145 मार्क्स वाला भी उसी रेस में है। यहाँ आप देखो ओबीसी भी मोर और लेस वही 142, 143 वाला भी है। एससी वाला हो सकता है 135 वाला भी रहे, एसटी वाला 130 वाला भी रहे। बहुत कम कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत आसान नहीं था तो पेपर मुश्किल भी नहीं था। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि कंप्यूटर के 40 मार्क्स में अच्छा खासा अटेम्प्ट सभी बच्चों का है, इंग्लिश का जो अटेम्प्ट है वो सभी का अच्छा खासा है, और यहाँ से मार्क्स में कन्वर्जन भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 150 प्लस मार्क्स जो अच्छे से अटेम्प्ट करके आया है बच्चा, वो मैं उनको अनरिजर्व को रेस में मान रहा हूँ। जो कैटेगरी है वो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या मैं जो मान के चल रहा हूँ पेपर वैसा ही था क्या। जो मुझे जो फीडबैक जितना मिला है उसको अगर मैं सीक्वेंस दूँ डिफ़िकल्ट से इजी की तरफ, तो मुझे ये लगा कि जीए सबसे डिफ़िकल्ट, उससे जीए के बाद अगर आप दूसरे नंबर पे लाना चाहेंगे तो वो क्वांट है,
क्वांट के बाद अगर आप तीसरे पे लाएंगे तो वो रीजनिंग है, और रीजनिंग के बाद अगर आप लाएंगे तो इंग्लिश है, और इंग्लिश सबसे आसान अगर तरफ लेके जाएंगे तो कंप्यूटर है। ये मैंने किस तरफ से बनाया, ये डिफिकल्ट और ये इजी। सबसे डिफिकल्ट जी, देन क्वांट, देन रीजनिंग, देन इंग्लिश, और ये मतलब आप इसको इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं और ये मॉडरेट कह सकते हैं दोनों। क्वांट और रीजनिंग मॉडरेट, बट क्वांट लेंथी। और थोड़ा फर्क शायद ये भी पड़ा कि क्वांट में आपको टाइम 10 मिनट कम मिला, रीजनिंग में 10 मिनट ज्यादा लगा। आई थिंक अगर टाइम मिलता तो आप यहाँ भी उतना स्कोर कर जाते। तो ये मेरा असेसमेंट था। आप बताइएगा प्लीज वीडियो पे आके कि मैं असेस जो कर रहा हूँ क्या वही था लेवल, और ऐसा सा ही आपको भी लग रहा है। वो नहीं लग रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, तो मैं इसको सुधार करने की कोशिश करूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।